आज मैं चौकीदार समिति के अध्यक्ष अनूप त्रिपाठी जी के पास आया हूँ, जिन्होंने चौकीदारों को न्याय दिलाने के लिए बहुत ही प्रयासरत हैं। इन्होंने वाल्मीकि जयंती पर भी इन्होंने हमसे हमारी वार्ता हुई। पब्लिक के बीच में इन्होंने बड़ी गुरूर से कहा कि मैं जो हूँ इन लोगों को न्याय दिला के रहूंगा। आज मैं अनूप त्रिपाठी जी से मिलने, क्योंकि इनका जज्बा देखकर, इनकी युगो देखकर, एक व्यवस्था देखकर कितने जज्बे वाले हैं कि एक निचले तबके के लोग जो हैं, जो कि चौकीदार हैं, उनके लिए ये लड़ते हुए नजर आए। इसलिए मैं कहा कि आज अनूप त्रिपाठी से टाइम मांगा और उनके घर पर आके मैंने थोड़ा सा बात करने की कोशिश की। वो तो किसी तरह से उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन वो राजी हुए। आइए अनूप त्रिपाठी जी से थोड़ा इसके बारे में जानते हैं कि कहाँ तक चौकीदारों की बात पहुंची और क्या पहुंची और क्या हो रहा। अनूप त्रिपाठी जी, आपके यहाँ मैं आया हुआ हूँ। मैं तो बहुत प्रयास से आपके पास आया, तो तब जाके आपसे टाइम मिल पाया। कई दिनों से मैं प्रयास आपसे कर रहा था कि आपसे टाइम मिले, लेकिन टाइम जो है आपने निकाला और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और थोड़ा सा ये बताइए कि जो आपने वाल्मीकि जयंती पर हमसे बताया था कि चौकीदारों के लिए मैं इतना कर गुजरूंगा कि जिससे कि चौकीदार का लाइफ बन जाएगा, वो लोग बहुत मेहनती हैं, नीचे तबके के हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहिए? और अपने संगठन के लोगों को आप दीपावली और धनतेरस के भी मुबारकबाद दे दीजिएगा। सबसे पहले आप आए हुए हमारे जो अतिथि यानी मीडिया कर्मी बंधु आए हैं, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ देश व प्रदेशवासियों को धनतेरस व दीपावली की दिल की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं करता हूं। मैं अनूप कुमार त्रिपाठी, मैं भी एक ग्राम क्षेत्र से ही आता हूं। बहुत कुछ अपने जीवन में मैंने देखा। मेरा लक्ष्य हमेशा रहा है कि जितने भी गिरे लोग हों उन्हें उठाना सीखना। माँ बाप के आशीर्वाद से, माँ बाप के कहीं ना कहीं संस्कारों की वजह से ये चौकीदार विभाग ने मुझे वाइस ऑफ चौकीदार सेवा समिति का अध्यक्ष घोषित किया और विगत 5-6 साल से इस विभाग के लिए मैं कार्य कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को जानकारी देना चाहता हूं कि अभी हाल में ही मैंने परसों एक कोर कमेटी अपनी गठित की है, जिसमें प्रदेश कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष पवन कुमार जी हैं और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी छोटेलाल गौतम जी हैं। इसके साथ साथ दीनदयाल जी प्रदेश सचिव हैं। इसके साथ साथ मंडल अध्यक्ष संजीव कुमार है और राजकुमार सिसोदिया प्रदेश प्रभारी है। ऐसे तमाम कई भाई हैं हमारे। तो ये गठित टीम इसलिए मैंने की क्योंकि कहीं ना कहीं हमें चौकीदारों का प्यार और प्रेम अपार मिल रहा है। कई बार हमें कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। मैं 5 साल से कई बार लोगों की धमकियां भी सुनता हूं, गालियां भी सुनता हूं। अभी हाल में ही आज मुझे एक धमकी प्राप्त हुई है, जिसमें मुझे जूता का माला डालने को लोगों ने बोला है और उन्हीं के लोग हैं, ऐसा नहीं है। इसके साथ साथ मुकदमा की भी बात कही जाती है। आप जरा विचार कीजिए कि कोई भी जब संगठन चलता है तो हर सदस्य का एक आइडेंटिटी कार्ड होता है। अब उन लोगों को कौन समझाए? तो जब कोई भी व्यक्ति सदस्यता ग्रहण करता है तो जिसका संगठन एक शुल्क लेता है, 100 रुपए 200 रुपए, ये होता है ना। मैं वही शुल्क लेकर के लोगों का कार्ड बनाता हूं, तो उसको लेकर के मुझे धमकी दी जा रही कि मैं लूट रहा हूं, ठग रहा हूं, तुम्हारे ऊपर मुकदमा करूंगा 50 लोगों को लेकर के। तो मुझे देखिए, इस चीज से डर नहीं, मैं संवैधानिक कार्य कर रहा हूं, मैं कोई गैर संवैधानिक कार्य नहीं कर रहा हूं। तो ऐसी धमकियों से तो मुझे गुजरना पड़ता है। तो हमने जो कोर कमेटी गठित की है, वो कोर कमेटी ऐसी है, वो कहीं ना कहीं सरकार को 2027 में बहुत बड़े स्तर पे लाभ भी पहुंचाएगी। और यदि सरकार से कहीं भी उम्मीदें अगर हमारी नहीं पूरी हो रही तो थोड़ा बहुत नुकसान भी झेलना पड़ेगा। मैं उत्तर प्रदेश में लगभग 10 साल से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को सपोर्ट करते आया हूं, क्योंकि एक सनातनी संस्कृति को बढ़ाने वाले यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद और प्रणाम करता हूं कि आप जैसे मुख्यमंत्री इस देश और प्रदेश में है। तो मुझे एक अपने अंदर एक गर्व सा महसूस होता है कि डूबती हुई एक ऐसी सनातन संस्कृति की नैया जो आप आज पार लगा रहे हैं। लेकिन आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश के 70,000 परिवार
जो कि ये एक सच्चे सनातनी हैं। आपने वाल्मीकि जयंती पर एक नारा दिया था, बहुत ही मेरे दिल की गहराइयों पर टच हुआ कि वाल्मीकि की यदि बेइज्जती है तो राम की बेइज्जती है, यदि राम की बेइज्जती है तो वाल्मीकि की बेइज्जती है। तो आज कहीं ना कहीं इस विभाग में सबसे निचले स्तर पर, यानी कि हमारा दलित समाज और पिछड़ा समाज अत्यधिक संख्या में है, अच्छा और सच्चा सनातनी आज चौकीदार विभाग में पड़ा हुआ है। इन पर कौन ध्यान देगा? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे यही गुजारिश करूंगा कि जैसा कि अभी हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी ने मुझे सूचना दी, और अतुल सिंह जनपद उन्नाव से हैं, जो कि अनुसूचित मोर्चा के प्रदेश संगठन मंत्री हैं। मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं। उन्होंने मुझे अपडेट किया कि ग्राम चौकीदारों का वेतन योगी सरकार एक समान कार्य और एक समान वेतन के तहत गठन करने का प्लान कर रही है, और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इन लोगों को सूचना मिले। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ये कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, यदि इस अनु त्रिपाठी को आप आजमाना चाहते तो आप आजमा सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि अनु त्रिपाठी के पास आज 35 लाख वोट पड़ा हुआ है। 70,000 परिवार एक आशा और उम्मीद अनु त्रिपाठी पर लगाए हैं। ये अनु त्रिपाठी एक बहुत छोटा आदमी है, मैं एक सेवक हूं और मैं एक सेवा भाव से इन लोगों के बीच में कार्य कर रहा हूं। पद लेना भी एक हमारी कहीं ना कहीं मजबूरी बन जाती है, बिना पद के कोई कार्य नहीं किया जा सकता, इसलिए मुझे पद लेना पड़ा। अन्यथा मैं सबसे पहले इनका एक सेवक हूं, और मैं उत्तर प्रदेश के एक एक चौकीदारों के घर गया हूं। मैंने देखा है कि लोग इतना रोते हैं कि जिनके पास में सरकार की सुविधाएं तक नहीं पहुंच पाती, ग्राम प्रधान से लेकर थाने स्तर पर इन लोगों का शोषण होता है, ना इन्हें घर, ना इन्हें मकान, बहुत सारी चीजें इनको नहीं मिलती हैं। इसके साथ साथ हम लगातार प्रयास कर रहे हैं हर थानों पर फोन कर करके कि इनसे बेगारी या शोषण ना कराया जाए, लेकिन उसके बाद भी एसएचओ और कप्तान लोग नहीं सुधर रहे हैं। मैं कप्तान महोदय और उत्तर प्रदेश के जितने भी जिला अधिकारी महोदय हैं, मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूं कि हमारे चौकीदारों पर शोषण ना करें, जैसा कि 70 सालों से होता हुआ आया है। आज भी यही हमारे चौकीदारों के साथ चल रहा है। चौकीदारों का जो है, पहले शोषण की बात कर रहे हैं, जैसे कि चौकीदार का मूल रूप से थाने में बुलाते गांव का जो है खुफिया तंत्र के जगह पर प्रयोग करते हैं, और उसमें वेतन की बात आई, आपने कहा कि मुख्यमंत्री जी जो है वो कर रहे हैं। तो इनके लिए आप गांव स्तर पे क्या चाह रहे हैं? मकान, घर, क्या व्यवस्था चाह रहे हैं? क्या इनको वेतन आयोग जो लागू होने जा रहा है, क्या उसमें चाह रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले जो एक समान कार्य वेतन, ये तो लागू होना अनिवार्य है, क्योंकि आप जरा विचार कीजिए, अंग्रेजों के जमाने में इन लोगों को 3 रुपए मिला करता था। उस समय पुलिस का वेतन 2 रुपए 95 पैसा था। आप विचार कीजिए, जो पुलिस विभाग पीछे था और सबसे मजबूती से चौकीदार कार्य करता था जिम्मेदारी के साथ, आज नेताओं की राजनीति की वजह से वो चौकीदार रोड पर आ गया है और पुलिस विभाग आज उन्नति पर पहुंच गया है। तो क्या उत्तर प्रदेश की जनता या सरकार को नहीं लगता कि कहीं ना कहीं इनका शोषण हुआ है? और उसके बाद 70 सालों तक जो 75 सालों से राज्य कर रही थी सरकारें, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे किसी की भी सरकार हो, क्या चौकीदारों पर ध्यान नहीं दिया गया? आज मुझे एक उम्मीद की किरण जागी है कि यदि भारतीय जनता पार्टी ने नहीं कर पाया इन चौकीदारों का उद्धार, तो किसी माईलाल की औकात नहीं है कि इन चौकीदारों का उद्धार कर सके। और मैं पूरी निष्ठा ईमानदारी के साथ कहता हूं कि हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी इनका बेड़ा पार अवश्य करेंगे। आज मैं मुख्यमंत्री जी से एक चीज और याद दिलाना चाहता हूं कि जिस तरह से आप नौजवानों को टेबलेट और मोबाइल बांट रहे हैं, आज मेरा 70% चौकीदार मोबाइल से विहीन है, जिसके पास मोबाइल तक नहीं है। आप सोचते हैं गरीबी इतनी है कि जिसको 2500 रुपए मासिक वेतन मिलता हो और 30 दिन की ड्यूटी करता हो, क्या वो मोबाइल खरीद सकता है? नहीं खरीद सकता है। क्या मुख्यमंत्री जी उसे मोबाइल टेबलेट नहीं दे सकते थे? दे सकते थे, परंतु नहीं दिया गया। इसके साथ साथ अभी बोनस की बात चल रही थी, सरकारी कर्मचारी 40 से 50 हजार, 1-1 लाख कमा रहे, उनको बोनस दिया जा रहा है। हमारे संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मचारी, चौकीदार, ये क्या पागल है? इस पर क्या सरकार का ध्यान नहीं जाता है? आज ये जो नीचे तबके का हमारा कर्मचारी है, यदि आज इसको दिवाली में 5,000 रुपए सरकार देती तो पूरा परिवार हाथ कर करके भारतीय जनता पार्टी को वोट करता, 100% करता। लेकिन आज कहीं ना कहीं कर्मचारियों का शोषण है। मैं कहीं ना कहीं कुछ चीजों से नाराजगी है हमारी सरकार से। मैं कहीं ना कहीं एक सनातन में बंध जाता हूं, जिस वजह से मैं माननीय जी का कोई ऐसा विरोध नहीं करना चाहता हूं। मैं बस माननीय जी से एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि आप चाहो जिस दिन भी आवाज दो, आप हमारी पहले जनसभा देखें, आप हमारी भीड़ देखें, आप तब आह्वान करें।
अगर हमारे समझ चौकीदारों का सरकार उत्थान करती है और इसी 2026 से पहले यानी चुनाव से पहले, तो मैं ये ऑन कैमरा बोलता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लिए आजीवन मैं उनका एक सेवक और एक दास बनकर इनकी सेवा करूंगा और पूरी पार्टी के लिए रात दिन निस्वार्थ भाव से हम लोग वोट मांगने का काम करेंगे। एक चौकीदार एक गांव का मुखिया होता है, ये सरकार क्यों भूल रही है? एक चौकीदार यदि चाहेगा तो वो कहीं ना कहीं गांव में लोगों से हाथ पैर जोड़ करके 50% से ज्यादा वोट करवाएगा। मैं चैलेंज करता हूं। ये थे अनु त्रिपाठी जी। देख रहे हैं कितने जज्बा है और कितना वो है। उन्होंने क्या किया कि चौकीदारों के लिए एकदम करने मरने पर, यहाँ तक कि इन्होंने कहा कि मैं आजीवन भाजपा का ही वोट करता रहूंगा। सारी व्यवस्थाएं दे। देखिए आगे आप लोग फिर वार्ता होगी, बताएंगे। धन्यवाद।